हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अबाउट केदारनाथ के दर्शन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अभी केदारनाथ के दर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि आपको ऑनलाइन जाके ऐसे स्लॉट्स बुक करने हैं या आपको ये सारी चीजें लेके जानी पड़ेगी। नहीं, ये वीडियो इसके रिगार्डिंग नहीं है। ये रिगार्डिंग है केदारनाथ का रियल थिंग जो ह्यूमन बीइंग फेस करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स स्लॉट्स तो आपको बुक करने ही है केदारनाथ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। सेकंड कि आपकी क्या हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ क्या आपको ध्यान रखनी है आप अगर ट्रैकिंग कर रहे हो तो, और थर्ड अगर आप हेलीकॉप्टर ले रहे हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, बहुत सारे पिलग्रिम्स है, बहुत सारे चाहते हैं कि मैं ट्रैक करके केदारनाथ के दर्शन के लिए जाऊँ। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ट्रैक इजी नहीं होने वाला। अगर आपने आज तक जीवन में कभी ट्रैक नहीं किया या आपने कभी भी, आप चले भी नहीं हो, नॉर्मल आप चले भी नहीं हो ना ज्यादा, फिर भी वो आपसे नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो आपको जाना है तो आपको अभी से ही आपका ट्रैकिंग, नॉट ट्रैकिंग बट आपको चलना पड़ेगा। आपको पर डे 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से मैक्स आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत चढ़ाई है। ठीक है, सब 21 किलोमीटर आई बिलीव चलना है वहां पे, और रास्ते सीधे नहीं है, ऐसे ऊपर 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 करते वैसा रोड है वहां पे, और बर्फ है। तो आपको अभी से ही आपका ट्रैकिंग सेंस ऑफ आपको वॉक तो अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप अभी जा रहे हो या आप 2 महीने बाद जा रहे हो या कभी भी नवंबर तक जा रहे हो ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको चलना तो अभी से ही पड़ेगा, वरना मत जाओ। डोंट गो, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने सोचा मैं तो चल लूंगी भाई, मैं तो चल लूंगी, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। फिर मैंने ऑफकोर्स जो घोड़ा गाड़ी होती है वो ली वहां पे, लेकिन उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं होती। आपको पहुंचते पहुंचते नीचे उतरते उतरते, अगर आप ऊपर जाते हुए भी आपने घोड़ा चल लिया या नीचे आते समय भी लिया ना, तो आपके बैक की हालत खराब हो जाने वाली है। अगर आप छोटे बच्चे को भी लेके जा रहे हो ना, सो मेक श्योर कि वो भी चले इतना। ठीक है, बिकॉज इतना इजी नहीं है ब्रो। आप चलोगे, आपको लगेगा नहीं भाई मुझे दर्शन नहीं करना, मैं नीचे आ जाता हूँ या मैं नीचे आ जाती हूँ। तो आपको अभी से ही चलना पड़ेगा। 10 किलो पर डे आपको 10 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। और सेकंड, ब्रीदिंग, आपको रोज ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। प्राणायाम और मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज लोग नहीं करते आज के जमाने में। अगर आप, जैसे कि मैं हूँ वेस्ट में, जैसे कि वेस्ट साउथ रीजन हो गया या ईस्ट, वहां पे इतनी ठंडी नहीं पड़ती। तो मैं थोड़ी भी ठंडी पड़ती है तो मुझे लगता है बाप रे कितनी ठंडी, लेकिन वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, तो आप इतनी ठंड बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। आप, हाँ, अगर आपको आपका जैकेट अच्छा है, आपके शूज अच्छे हैं, तो इट विल प्रोटेक्ट यू, बट नॉट दैट मच। इतना आप ठंडी बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, राइट। आप ऑफकोर्स आप जैकेट अच्छी जगह से, जैसे डीकैथलॉन बहुत अच्छे विंटर जैकेट्स बनाते हैं, वो आप वहां से ले सकते हो। शूज, मैंने शूज में गलती की थी कि मेरे शूज बर्फ में चलते टाइम गीले हो जाते थे, तो बहुत दिक्कत वाली बात थी। तो आप शूज भी ऐसे लो, वाटरप्रूफ शूज लो जैसे आप चल सको। और ये बात रही ट्रैकिंग की, आप चलोगी वो सब, ठीक है। और सेकेंड बात रही हेलीकॉप्टर की। अगर आप सोच रहे हो, आपका माइंड में ऐसा एक थॉट भी आया है ना कि आपको हेलीकॉप्टर या चॉपर लेना है, आंख बंद करके ले लो। आप आंख बंद करके ले लो, क्योंकि स्लॉट्स ऐसे आते ऐसे चले जाते। आप मेरी बात मानोगे, मैंने फैमिली के साथ गई थी, मेरी मदर, मेरे इन लॉ सब थे, वो चल नहीं पाए थे, मतलब उनको चलने की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हेलीकॉप्टर का मैं जब स्लॉट आएगा तब मैं बुक करूंगी। तो हेलीकॉप्टर का जब स्लॉट आया, जिस दिन हमको जाना था उस दिन का स्लॉट डेट आ गई थी, विजिबल हो गया था उनकी वेबसाइट पे। मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ कंफर्म कर रही थी कि इतनी टिकट है, मैं ले रही हूँ। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट की बात थी, मैं कॉल पर थी, मैंने बुक नहीं किया। 1 मिनट बाद सारे स्लॉट्स बुक हो गए। जिस दिन हमें जाना था उससे सारे दिन के स्लॉट्स बुक हो गए। अब मुझे बाय डिफॉल्ट मुझे उनको चलाना पड़ा, या बाय ऑफकोर्स मुझे उनको घोड़े के चलते बिठाना पड़ा। बट गाइज, आप सोच रहे हो हेलीकॉप्टर में, आप पैसे सेव कर लो, भले इस साल है तो अगले साल जाओ, पैसे सेव कर लो और हेलीकॉप्टर में जाओ।
ठीक है, हम ऊपर तो आ गए थे, ठीक है। मेरे साथ एक फ्रॉड भी हो चुका है, मैं आपको बताती हूँ क्या फ्रॉड हुआ। मेरी मम्मा, माय मदर, वो बहुत थक गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। घोड़ा खच्चर पे वो बिल्कुल उनका बैक पेन होने लगा था। सो शी वॉज लाइक कि कैसे होगा, मगर ठीक है मैं बात करती हूँ वहाँ के ऑथोरिटी पर्सन से। अगर हमें एक एटलीस्ट हेलीकॉप्टर एक स्लॉट मिल जाए तो मैं वो उनसे वो कंसर्न कर लूँ। लेकिन उनकी जो ऑफिस थी, वहाँ पे जो ऑफिस था उनका, चॉपर वाला या हेलीकॉप्टर वाला जो भी ऑफिस था, हम अपने वेट कर, अगर किसने कैंसिल किया ना तब जाके आपको मिलेगा। तो मुझे ये भी बोला, हम 3 लोग थे यंगस्टर्स, हम मुश्किल से 3 घंटा पे वेट किए, फिर भी कुछ ने ऑफिस भी नहीं खोली और किसी को स्लॉट भी नहीं मिले। उन्होंने सिर्फ एक ही बोला कि आपको क्या लगता है अभी कोई अपना स्लॉट खाली करेगा? नहीं करेगा ना, केदारनाथ से नीचे के लिए स्लॉट तो कोई खाली नहीं करने वाला, तो कोई चांस नहीं है। अगर आपको ऐसा हो तो आप जो हेलीकॉप्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करो। तो मैं उनसे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हो पाएगा। फिर एक भाई ने बोला कि हाँ हो जाएगा, आप जितने पैसे ट्रांसफर तो आपको टिकट भेज देंगे। ठीक है, तो मैं पैसे भेजे, बहुत पैसे थे भाई। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे टिकट दी। फिर मैंने देखो देखो भैया, फिर जहाँ पे हेलीकॉप्टर का पूरा सिस्टम था वहां पे, उनको मैंने बोला देखो भैया हमने स्लॉट्स बुक कर दिए है। बोला कि आपने ऑनलाइन बुक किया है? मतलब कि हाँ, कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, एक ये फ्रॉड है। क्योंकि चॉपर आपको जिस दिन वहां पे चाहिए वो ऑफलाइन ही होगा। सो इट वॉज अ स्कैम, ये स्कैम हुआ हमारे साथ। की वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ, अगर आपने सोचा है कि मुझे चॉपर या हेलीकॉप्टर लेना है तो गो फॉर इट। एक सेकंड भी सोचो मत, ले लो। क्योंकि आप अगर सोचते तो मैं केदारनाथ जाके मैं फिर वहां से नीचे के लिए हेलीकॉप्टर पे जाओ, नहीं हो पाएगा। आपकी हालत भी खराब होगी ना, स्टिल दे वोंट प्रोवाइड यू, बोलेंगे कि आपको एडमिट होना। मेरी मम्मी लाइक शी वॉज नॉट वेल, हमने बात की कि इनको हेलीकॉप्टर कैसा ऐसा एक स्लॉट मिल जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता वो ऐसा, अगर है तो आपको 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट चलेगा, फिर हमें लगा तो हम आपको हेलीकॉप्टर देंगे। इतना इतना स्ट्रिक्ट था वहां पे। सो प्लीज ये चीजें ध्यान रखो। अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो ऑफकोर्स दर्शन, हाँ दर्शन की बात मैं आपको बता दूं, वहां पे भी स्कैम बहुत होते हैं। दर्शन आप सुबह जाना, भीड़ कम होती है, सुबह सुबह जाना। और वहां पे मंदिर के अंदर पंडित जी आपको धक्का मारते हैं। आपको यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, मुझे भी नहीं हो रहा जब मैं वहां पे दर्शन के लिए गई थी। वो पंडित लोग बोलते कि आपको इसका वीआईपी टिकट चाहिए, वीआईपी पैसेज चाहिए। हमें बोला कि कुछ नहीं चाहिए हमें, बट अंदर जाके इतने पंडित वो हमें धक्का मार के ये करे वो करे। मैंने कोई भी मंदिर में ऐसा नहीं देखा कि पंडित आपको धक्का मारे, समझ सकते हो। ऑफकोर्स ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप ऑफकोर्स फर्स्ट आप अपना हेल्थ और रनिंग कर कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। सेकेंड चीज, आप अपने अगर चॉपर पे जाना चाहते हो, हेलीकॉप्टर पर स्लॉट्स आपको मिल रहे हैं तो आप प्लीज 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 आंख बंद करके कर लीजिएगा वो। और थर्ड, प्लीज अच्छे विंटर वेयर आप परचेज कीजिएगा। अगर आप साउथ से वेस्ट से हो, अगर जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको डेफिनेटली चाहिए रहेगा, बिकॉज आप ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाओगे वहां पे। फोर्थ, पंडित जो है वहां पे प्लीज बच के रहिएगा। और हाँ, एक लास्ट टॉपिक मुझसे रह गया था, अकोमोडेशन, ठीक है। और अकोमोडेशन का भी आप अपना टिकट बुक मत कीजिए, पहले आप अपना अकोमोडेशन बुक कीजिएगा। क्योंकि वहां पे अकोमोडेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, नो डाउट। बट हमने ऐसा टेंट वाला अकोमोडेशन लिया था कि वहां पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, वहां पे हीटर नहीं था, बहुत ठंड थी, बहुत मुश्किल था हमारे लिए वो अकोमोडेशन वहां पे स्टे करना। सो इसलिए मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप अगर अकोमोडेशन चाहते हो तो अच्छे होटल पे जाइए, या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अकोमोडेशन का जो भी सेक्टर है उनका प्रॉपर वेबसाइट है, वहां पे जाकर अच्छे वाला अकोमोडेशन लीजिए, प्रॉपर होटल वाला अकोमोडेशन लीजिएगा, ना कि टेंट वाला। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और कर चुकी हूँ। सो प्लीज ये सब आप चीजें नोट कीजिएगा, फिर आप केदारनाथ के दर्शन के लिए जाइएगा। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।